Hello everyone. So today's ride is going to be from Chandigarh to Noida. वीकेंड है अगेन. अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड बिताएंगे. उसके लिए मैं अभी निकल चुका हूँ. टाइम हो रहा है 5:21. थोड़ा बहुत बारिश का भी मौसम है. मोस्ट लाइकली हम 9 बजे तक पहुँच जाएंगे. ऑफिस से हम निकले हैं. इसलिए आपको थोड़ा सा बाइक का ओवरव्यू दे देते हैं. फ्रंट ब्रेक्स अभी भी इशू कर रही हैं. फ्रंट ब्रेक ऑलरेडी डेड है. हमारे पास डिस्क पैड है बट उसको लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं था तो मैंने लगाया नहीं. अब नोएडा जा कर के वहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा नए डिस्क पैड. पिछला ब्रेक पैड तो लास्ट टाइम ही चेंज हुआ था. पिछला टायर भी नया डलवाया मैंने. सो टायर का कोई इशू नहीं है अब मेरे साथ. आई एम गुड टू गो. चेन भी मैंने रिसेंटली साफ़ की थी तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम फ्री ऑफ फ्री माइंड से कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं नेक्स्ट 400-500 किलोमीटर. और हम प्रिपेयर्ड हैं बारिश के लिए. हमारे पास जो ग्लव्स हैं बस वही है जो भीग सकता है. रेस्ट ऑल इज़ गुड. वो भी हम अरेंज कर लेंगे जैसे भी. हाँ, माइक में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने. आई होप अब वो जो डिस्टॉर्शन आता था अब वो नहीं आएगा. थोड़ा कम इरिटेटिंग आवाज़ होगी. बाकी अगर अभी भी इशू आएगा तो मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूँगा और मैं नोएडा में नए माइक का अरेंजमेंट करूँगा. ठीक, मिलते हैं हाईवे पे. चलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं रास्ते के बारे में. अभी हम फ़िलहाल चंडीगढ़ से निकले हैं. पंचकुला रास्ते में बीच में पड़ता है एक्चुअली. उसके बाद हम एंटर करेंगे आई गेस पानीपत, देन करनाल, सोनीपत, मूर्छल पार करते हुए नोएडा, सॉरी दिल्ली, फिर गाज़ियाबाद और फिर वहाँ पहुँचेंगे नोएडा. लगभग 285 किलोमीटर पड़ता है मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा डेस्टिनेशन. और अराउंड 3.5 घंटे लगते हैं अगर मैं 95 की स्पीड पर क्रूज़ करता हूँ तो. अभी फ़िलहाल मैंने ये स्पीड मेजर की थी जब मैं मॉर्निंग में ट्रैवल करता था या जनरली रात में मैंने राइड की है. बट अभी क्योंकि हम दोपहर में निकले हैं और एक तरीके से शाम को निकले और हम रात को पहुंचने वाले हैं ट्रैफिक के टाइम में. तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना टाइम लगेगा मुझे. मुझे एक आर्मी का हेलीकॉप्टर दिख रहा है. मे बी आपको भी दिख रहा हो इधर. फिलहाल हम रोड पे फोकस करते हैं. फिर भी यहाँ पर बाकी मुझे पता नहीं कि बाइक में इंजन से एक अजीब सी आवाज़ फील हो रही है. मैं 2-3 दिन से राइड नहीं कर रहा था. एक अजीब सी अर्ग सी फील होती है कि एक एडिक्शन सा फील होता है कि मैं बहुत दिन से लॉन्ग राइड में नहीं निकला हूँ. एंड ये सोच करके कि मुझे एटलीस्ट फाइनली एक लॉन्ग राइड में निकलना है वो सेटिस्फैक्शन सा फील हो रहा था. आई वॉज लिटरली हैप्पी टुडे इन द ऑफिस. और शिफ्ट खत्म होते ही मैं एक्साइटमेंट में बहुत एक्साइटमेंट के साथ निकला हूँ ऑफिस से. एंड आई होप ये राइड भी उतनी एक्साइटिंग हो जितनी मैंने इसको इमेजिन किया. खैर फिलहाल ये ट्रैफिक हम स्किप करते हैं. चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं. देन मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ. मैं बात कर रहा था टाइमिंग की. लोग यहाँ यू टर्न लगा रहे हैं एंड पीछे भी गाड़ियों ने काफ़ी यू टर्न लिया है. तो आई एज्यूम कि आगे काफ़ी गंदा वाला ट्रैफिक जैम है. हाँ, शुरुआत ही ऐसी हो रही है. कोई ना, देख लेंगे. ओह, तो दिल्ली यहाँ से 230, पानीपत 147, अम्बाला 30. बहुत गंदा ट्रैफिक है. स्लो मूविंग ट्रैफिक जैसे हम कहते हैं. एक चीज़ है ट्रैफिक
हमारे पेशेंस को जज करता है। आई थिंक ऐसा ही है। मैं तब से फर्स्ट सेकंड इसी गियर पे रुका हुआ हूँ, उससे ऊपर नहीं जा पाया हूँ। मेरे पीछे कौन चमगादड़ हॉर्न बजा रहा? हाँ, चमगादड़ ही है। इसी टोल प्लाजा के साथ शायद हम चंडीगढ़ से बाहर आ चुके हैं। चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे। अभी हम अम्बाला में हैं मोस्ट लाइकली। यहाँ पर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। I'm stuck in traffic और सामने जो एक बस जा रही है उसमें काफ़ी लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मे बी उन्होंने ज़्यादा लोगों को ऐसा देखा नहीं होगा। ओ चाचा, स्विमिंग पूल। ओ गॉड, ओ गॉड, डैम, दिस इज गोइंग टू बी फन। I don't know where I'm heading, but I am heading somewhere. बस बंद मत होना, हौले हौले। गुड, जूते गए बट कोई ना। इसी साथ कॉल भी आ रही मुझे। go straight, yes yes, handlebar tight, good, done. Ha, finally. हाय, गुड इवनिंग। अरे क्या बताऊं मैं अभी। सो अभी आपने जो देखा वो पंजाब और चंडीगढ़ का हाल है। हालांकि चंडीगढ़ में तो कम वाटर लॉगिंग है। अम्बाला, पंजाब, चंडीगढ़ या इसके आसपास के एरिया में काफ़ी बाढ़ चल रही है। काफ़ी लोग परेशान इन चीज़ों को लेकर के। हालांकि हमने एक वाटर लॉगिंग को पार किया, मज़ेदार था। थोड़ा पानी ज़्यादा ही था और मेरे दोनों जूते वैसे भी भीग चुके हैं पूरी तरीके से। टाइम से देखा जाए तो काफ़ी लेट है, टाइम पर नहीं है। यस, अब 8:30 के बजाय हम 9:15, 9:30 के आसपास ही पहुँचे थे। नॉर्मल स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत अजीब है, अजीब मतलब गंदा भी है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इधर उधर हो रही हैं। और जिस तरीके से अभी हालात हैं बीच में रोड के, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रैफिक और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। फिलहाल अभी हमने अम्बाला भी पार नहीं किया है। 7 बज रहे हैं, बजने वाले हैं 18 मिनट के अंदर। उम्मीद कर सकते हैं बस कि हम लोग जल्दी पहुँचें। हालांकि एक बार मेन हाईवे टच हो जाए तो मोस्ट लाइकली पानी वहाँ पे मिलने के चांसेस कम है। हाँ, चलिए देखते हैं कैसा रास्ता जाता है आगे का। अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, जैसा था ठीक था, बट यही है। यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड, पिछले एक वीक से बाइक निकली नहीं। मौसम थोड़ा ख़राब था और मैं इवन ऑफिस भी पैदल कम्यूट कर रहा था। अब उस एक हफ्ते के बीच जब बाइक नहीं निकली है, या अगर निकली भी है तो हार्डली 2-3 किलोमीटर के लिए, जब मैं चाय पीने के लिए आसपास जाता था, एक हफ्ते के बाद मेरा मन भी बड़ा अजीब सा हो रहा था कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, बेचैनी सी हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। और जब मैं बाइक को भी निकाला था तो उसमें मुझे कुछ एक इश्यू सा फील हो रहा था कि कोई तो ऐसा इश्यू है इसका, शायद कौन बेरिंग ख़राब है, इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, कुछ लैग कर रहा है। एंड फाइनली आज जब एक लॉन्ग राइड पे मैं निकला हूँ, मैं तो खैर एंजॉय कर ही रहा हूँ राइड को। आई कैन सेंस कि ये मशीन भी एंजॉय कर रही है। आई मीन ऐसा रिएक्शन आ रहा है इसका कि बस मालिक तुम इशारा दो, मैं भागने को तैयार हूँ। छठवें गियर पे भी इसको पुल करने में मुझे बहुत मज़ा आ रही है। ये इस तरीके से पिकअप ले रही है।
कुछ दिन पहले तक ये बहुत डल, अगर बीच से निकाल लो, बहुत ही डल, एक अजीब सा इसका बिहेवियर था। एंड अभी इसका एग्रेशन भाई कमाल है, तो देखने लायक है ये, मजेदार। बस नजर न लगे। यहाँ ट्रैफिक है और आगे भी एक जगह पे रोड पे पैचेस हैं जहाँ तक मुझे याद है। लेफ्ट साइड। अभी गाड़ियों का रोमांस चलेगा थोड़ा देर। विद दिस आई थिंक 80 किलोमीटर पूरे हो गए, 200 किलोमीटर और बचा है। 141। 324। ये टोल प्लाजा अभी हमने पार किया, ये पानीपत टोल प्लाजा है। और इसी के साथ हम इस टाइम मूर्थल में हैं। अब यहाँ से मेरा घर पड़ रहा है अराउंड 79 किलोमीटर के आसपास, 80 किलोमीटर के आसपास। मैं काफ़ी लेट हूँ वैसे, 1 घंटा मुझे और लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। अभी मूर्थल पार करके हम सोनीपत पहुँचेंगे। सोनीपत के बाद हम पहुँचेंगे दिल्ली। दिल्ली से गाज़ियाबाद होते हुए, गाज़ियाबाद भी नहीं कह सकते बट गाज़ियाबाद टच करते हुए हम अक्षरधाम, बाय अक्षरधाम हम नोएडा पहुँचेंगे। सेक्टर 62 से फिर हम राइट टर्न लेंगे नेशनल हाईवे छोड़ के अंदर 75 की तरफ। ये है कुछ अमृत सुखदेव, लास्ट टाइम में आते थे यहाँ पे मैंने खाया था। ठीक है, चलिए रखते हैं। जी हाँ, ये है बीच हाईवे पे, एक्चुअली नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक लाइट। अब इसका क्या सेंस बनता है आई डोंट नो, बस है। आई डोंट नो कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रात के अंधेरे में ये एक पहाड़ है। अब ये दिल्ली के ऐसे 3 पहाड़ हैं हमारे पास, हर अलग अलग एंगल पे। एक दिल्ली के इस कोने पे है जो कि चंडीगढ़ को रोड जाती है।
एक पड़ता है गुड़गांव के साइड पड़ता है, दिल्ली गुड़गांव के बीच। एक है दिल्ली और नोएडा के बीच में ये पहाड़ है। अब ये जो पहाड़ है मोस्टली लोग जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते ये हमारे कूड़े का पहाड़ है। आइकॉनिक दिल्ली के कूड़े का पहाड़ दिल्ली का कूड़ा क्या, नोएडा का भी थोड़ा बहुत मिक्स होता है, गुड़गांव का भी मिक्स होता है और थोड़े बहुत आसपास के एरिया का भी मिक्स होता है। ये सेग्रीगेट करके और इसको रिसाइकिल करने का उन्होंने प्लान बनाया था, बट कितना वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं इस पहाड़ की हालत को देख के लग तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से 5 सालों से इसको देख रहा हूँ एज इट इज़ है। खैर अपने रास्ते पे आते हैं। सो यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है, इससे हम गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे। सीधा रास्ता हमारा जाता है आज़ादपुर की तरफ, जहाँ हमें नहीं जाना है। बारिश की वजह से रोड की हालत थोड़ी खस्ता है, ठीक है कोई ना। बगल में हमारे एक नाला भी बह रहा है, यहाँ पे स्मेल तो बहुत गंदी से आती ही है, पूरे का पहाड़ प्लस नाला। अभी अराउंड 40 किलोमीटर बचा है यहाँ से नोएडा। आधा घंटा मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा, क्योंकि अब हम ट्रैफिक वाले एरिया में आ गए और हम दिल्ली भी एंटर करेंगे, दिल्ली के अंदर से जाएंगे। सो इट इज़ गोइंग टू टेक समवेयर अराउंड 45 मिनट्स। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। सी यू। एंड विद दिस हम उस टाइम मजनू के टीले पे। एक्चुअली मजनू का टीला नाम है इस जगह का, एंड हम दिल्ली में इस टाइम पे। सो अराउंड 36 किलोमीटर। दिल्ली में आकर के अपनापन सा लग रहा है, हालांकि ये मेरा शहर नहीं है, नोएडा भी देखा जाए तो मेरा शहर नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है ऐसे एरिया में। वेरी गुड। सो राजनिवास राइट, सिविल लाइन राइट, पता नहीं क्या अंतर्राष्ट्रीय, आई डोंट नो। सीधा जाना है और सीधा ही जाएंगे, लेकिन जुगाड़ से। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप। यहीं पे एक कट मिलेगा ये तो हमें जाने के लिए, और उस लेफ्ट टर्न से हम यमुना नदी पार करेंगे। ओके ओके ओके। यमुना नदी पार करके फिर हम पहुंचेंगे गाजियाबाद में, और फिर मेन स्ट्रीट वहाँ से हमें दूसरा हाईवे मिलेगा। एक कनेक्शन, एक लिंक मिलता है जो दूसरे हाईवे तक ले जाता है हमें, फिर वहाँ से उस हाईवे से हम पहुँचेंगे नोएडा। सही है हमारा गीता कॉलोनी का टर्न, सीधे हम हाईवे जाएंगे जो हमें जाना नहीं है। तो करने रहेगा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे। वैसे ये है हमारी यमुना नदी, भी कैमरे में पता नहीं दिख रही कि नहीं, लेकिन बहुत भरी हुई है, ऑलमोस्ट पुल के ही लेवल की है। हाँ पुल के लेवल की ही है, काफी पानी है। इसी के साथ हम एंटर हो चुके हैं यूपी में फाइनली। हमने चंडीगढ़ पार किया, क्योंकि हरियाणा एक तरीके से आता है, पंजाब में भी आता है। हमने पूरा हरियाणा पार किया, दिल्ली पार की, और अभी हमें यूपी में, उत्तर प्रदेश। राइट में है, ये राइट में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, इसके जस्ट पीछे अक्षरधाम है।
और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हार्डली 100 मीटर्स एक गली कह सकते हैं, रोड अंदर की तरफ मुड़ती है, लेफ्ट की तरफ। अगर हम उस पर स्ट्रेट जाएंगे तो मंदिर की तरफ जाएंगे रोड पार करके अंडर पास से, और अगर बिल्कुल लेफ्ट जाते हैं तो है हमारा नेशनल हाईवे 5 पे मर्ज होती है ये, जहाँ से हमें नोएडा जाना है। एक्चुअली नोएडा में है इस टाइम पर। आई एम क्लोज टू माई होम नाउ, नॉट होम बट इट्स सिमिलर। फाइनली फाइनली हमारा हाईवे का पार्ट अभी यहाँ ख़त्म होता है। हम हाईवे से उतर के नॉर्मल सिटी रोड पे जा रहे हैं। वो भी बहुत दूर नहीं है, हार्डली यहाँ से अब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर बचा है, और वो भी पता नहीं चलता क्योंकि हम पूरी मेन मार्केट से होकर गुजरते हैं। हाँ हमने सो दिस इज़ नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, एक तरीके से लास्ट मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन का। ब्लू लाइन काफ़ी लंबी लाइन है ये, दिल्ली मेट्रो में राजीव चौक को क्रॉस करती हुई काफ़ी आगे तक जाती है, शायद द्वारका तक जाती है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि ब्लू लाइन दो जगहों पे है। यमुना बैंक से एक जाती है द्वारका की तरफ, और एक जाती है यहाँ, आई मीन आती है। तो ये उसका लास्ट स्पेशल मेट्रो स्टेशन है। इसके बाद दो तीन मेट्रो स्टेशन पार करके आता है 51, जहाँ से एक्वा लाइन शुरू होती है और जहाँ पे मैं रहता हूँ। काफ़ी घटनाओं में भी है वैसे। बाय द वे, ये जंक्शन है, ये एक्वा लाइन है नोएडा की अपनी मेट्रो, पीछे हमारे ब्लू लाइन है वो दिल्ली की मेट्रो है। और यहाँ पे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था दोनों मेट्रो को मिक्स करने के लिए। उन्होंने एक फुट ब्रिज बनाया था जो शायद 21-22 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था, ऐसे न्यूज़ में था। हालांकि वो चल गया है। पहले यहाँ पे फ्री ई रिक्शा फैसिलिटी थी, और जो वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है। रास्ते की फोकस करते हैं डेस्टिनेशन, इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं सेक्टर 75 में। I really miss this.
मेरा घर नहीं है बट यहाँ मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है देन चंडीगढ़। तो बहुत ही अननोन सा फील होता है और अनसिक्योर सा लगता है। लवली स्पेक्ट्रम मॉल। ओके, सो टाइम इज़ 10:11। टोटल हमने वही 285 किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं और अब मैं लास्ट आधा, सॉरी 500 मीटर्स की रेंज में हूँ अपनी सोसाइटी के। सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कैमरे की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड है एंड लकीली मुझे बीच में रुकना नहीं पड़ा इसकी बैटरी चेंज करने को और मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ। सो दिस इज सेक्टर 75, दिस इज सेक्टर 76, बीच में बस एक डिवाइडर है। दिस इज़ वेयर आई लिव। Thank you for watching and have a nice day. Bye.